अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज की इस वीडियो के ज़रिए ऐसे तमाम वीवर्स को अपडेट किया जाएगा जो सिविल जज कॉम जुडिशल मजिस्ट्रेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 2026 में लिए गए पेपर को मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका मेंटल कंसेप्ट अबाउट एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो सिविल लॉ 2 पेपर है, ये टोटल मार्क्स इसके 100 हैं और 3 घंटे का आपको वक्त है। और इसमें पेपर हैंडल करने के लिए, पेपर क्लियर करने के लिए जो आप लोगों को एक शर्त दी गई है वो मैं बयान करना चाहूँगा जो एलिजिबिलिटी इस पेपर के हवाले से है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो नोट लिखा गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट नोट नहीं पढ़ते हैं, तो नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि हर क्वेश्चन पेपर के हवाले से इनकी अलग शर्त होती है। आपने क्या करना है, कोई से 5 सवाल हल करने हैं, लेकिन आपको बता दूं पार्ट 1 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और 1 क्वेश्चन पार्ट 2 में से करना है, पार्ट 3 में से 1 क्वेश्चन करना है, पार्ट 4 में से आपने 1 क्वेश्चन करना है। और इस तरह आपके टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। यानी इस क्वेश्चन पेपर को 5 पार्ट यानी 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन 5 हिस्सों में से आपने सवाल के जवाब देने जो कुछ चॉइसेबल आपको दिए गए हैं। तो पार्ट 1 नंबर 2 जो है इसमें से 2 क्वेश्चन करना है, पार्ट 1 में से 2 क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है, जो कि मोहम्मदन लॉ पर मुश्तमिल है, जो कि इस्लामी नज़रिया पर, आप समझ गए ना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून है। डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट मोड एंड टाइप ऑफ डिवोर्स एज डिस्कस्ड बाय इस्लामिक स्कॉलर, आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस अडॉप्टिंग इन पाकिस्तान फॉर डिवोर्स टू बिकम इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2, डॉवर इज़ अ डेबिट, explain this is the light of remedy available to a wife under Sharia and Pakistani law if her dower is not paid. Question number 3, critically evaluate different provisions of Muslim families law ordinance 1961 with reference to the case titles Allah Rakha versus Federation of Pakistan PLD। ये केस नंबर है PLD 2000 FSC page number 1। What is question number 4, what is the philosophy behind that, define it and explain its kind, is iddat compulsory in all kind of separation। पार्ट नंबर 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन का, यानी इसी क्वेश्चन पेपर का हिस्सा दोइम जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूज द रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट, इफ येस ऑन व्हाट ग्राउंड एंड व्हाट फॉर्म्स आर अवेलेबल टू aggrieved party against such refusal, explain। Question number 6, which persons are competent to present a document for registration, also explain the rule regarding documents प्रेसिडेंटेड बाय पावर ऑफ अटर्नी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 जो है वो हिस्सा नंबर 3 में मौजूद है जो कि लिमिटेशन एक्ट से लिए गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द रूल रिगार्डिंग कंप्यूटेशंस ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 8, कैन अ कोर्ट बाय इटसेल्फ नोटिस ऑफ लिमिटेशन इन अ सूट विदाउट द ऑब्जेक्शन ऑफ द ऑपोजिंग पार्टी। अब हिस्सा जो है पार्ट जो है 4 है जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर मुश्तमिल है। पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट आर द ग्राउंड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैन इंस्ट्रूमेंट बी अर्ली कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द पर्सन हु कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेंस्ट whom a contract cannot be specifically enforced, explain the quoting relevant cases law।